नमस्कार दोस्तों, कारीगर प्लस में आपका स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे रिले की। रिले क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिकल का कार्य करता है या जो भी हम फैक्ट्रियों में जाते हैं, हम पैनल बोर्ड वगैरह देखते हैं जो फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, उनमें इस प्रकार का एक उपकरण लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल उपकरण है, इस प्रकार का उपकरण लगा रहता है। इनमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला ये पार्ट्स होता है, दूसरा इसके ये बेस होता है। इसे हम रिले कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रिले है और ये इसका बेस है। यह क्या कार्य होता है इसका और यह कैसे कार्य करता है? अमूमन जो रिले होता है कॉन्टैक्टर के बेस पे काम करता है। जिस प्रकार से हमारा कॉन्टैक्टर काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर है वो हमारा जो काम करता है, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। हमारे कॉन्टैक्टर में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है वह कॉइल कहलाता है। दूसरा पार्ट्स मैंने आपको बताया था कि मूविंग पार्ट्स होता है, और जो तीसरा पार्ट्स होता है वह स्थिर पार्ट होता है, रुका हुआ पार्ट्स होता है। लेकिन रिले में इसमें चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं रिले के। पहला जो भाग होता है वह कॉइल होता है, दूसरा जो भाग होता है वो एनसी का भाग होता है, और जो तीसरा भाग होता है वो एनओ का भाग होता है, और जो चौथा भाग होता है वो मूविंग पार्ट होता है, जिसे हम कॉमन कहते हैं, लोड का पॉइंट कहते हैं। समझ गए? तो इसका जो फंक्शन है ये उसी प्रकार से काम करता है। इसमें भी एसी या डीसी सप्लाई दी जाती है इनके कॉइलों पे, तो ये वर्क करता है। अब समझते हैं, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि रिले 8 पिन। अब ये पिनों का क्या मतलब हुआ? देखिए, जो मार्केट में आप जाएंगे तो जैसे आपको आवश्यकता है, यानी मार्केट में आप जाएंगे तो आपको 5 पिन की रिले मिलेगी, आपको 8 पिन की रिले मिलेगी, आपको 11 पिन की रिले मिलेगी। ऐसे मार्केट में आप जाएंगे तो इनकी ये पिनों की संख्या होती है। अब ये काम क्या करते हैं? देखिए, जैसे इसमें क्या है, 8 पिन की रिले। अब अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि रिले क्या होता है, उसमें क्या पार्ट होते हैं। अब जैसे मैंने ये बनाया है इसका बेस, इसका बेस है। अब ये कैसे काम करता है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम 8 पिन की रिले लेते हैं, जब भी हम 8 पिन की रिले लेते हैं तो जो हमारा 7 नंबर और 2 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारे कॉइल का पॉइंट होता है। यानी 7 नंबर और 2 नंबर पे हम न्यूट्रल फेस या प्लस माइनस देंगे तो जो हमारा रिले है वो मूव करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। उसके बाद हम देखें, जो 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर जो हमारा जो पॉइंट होता है वह नॉर्मली ओपन का पॉइंट होता है। 3 नंबर और 6 नंबर नॉर्मली ओपन का पॉइंट होता है। और 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो पॉइंट होता है वह एनसी का पॉइंट है, यानी नॉर्मली क्लोज का पॉइंट होता है। उसके बाद 1 नंबर और 8 नंबर, जो 1 नंबर और 8 नंबर जो हमारा पॉइंट होता है वो मूविंग पॉइंट होता है, यानी लोड का पॉइंट होता है, या उसे हम कॉमन पॉइंट भी कहते हैं। अब जैसे इनमें आप देख सकते हैं यह 8 पिन का है, ये आप देख सकते हैं ये 8 पिन का है। अगर ये सिंगल फेज पे काम करेगा, यानी न्यूट्रल और फेज, यानी हमने इस पे न्यूट्रल फेज दे दिया, इस पे न्यूट्रल फेज दे दिया, इस पे न्यूट्रल फेज दे दिया, इस पे न्यूट्रल फेज दे दिया। अगर इसे 3 फेज पे काम करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जब 3 फेज पे काम करवाएंगे तो हमारे कॉइल के 2 ही पॉइंट होंगे। उसके बाद जो हमारा और एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी एनसी का पॉइंट, वह एक पॉइंट बढ़ जाएगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे हो गया, यहाँ पे जैसे हो गया, यहाँ पे जैसे हो गया। तो जैसे 3 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, यानी 3 तरीके 9 पॉइंट ये हो गए। और 2 पॉइंट जो हमारे होते हैं वह कॉइल के पॉइंट होते हैं, यानी वह 11 पॉइंट का हो गया। अगर हम सिर्फ फेस के लिए यूज करते हैं, मान लीजिए सिर्फ फेस के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 पिन रिले क्या होती है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे काम करता है, एक ही पॉइंट, यानी एनसी का एक ही पॉइंट होगा, एनओ का एक ही पॉइंट होगा, और लोड या कॉमन का एक ही पॉइंट होगा। उसके बाद लेकिन कॉइल के हमेशा 2 पॉइंट होते हैं, यानी जब भी हम कॉइल में न्यूट्रल और फेज देंगे या फिर प्लस या माइनस देंगे तो हमारा कॉइल जो है वर्क करने लगेगा। तो 3 ये पॉइंट और 2 ये पॉइंट, यानी 5 पिन का रिले। तो आप समझ गए होंगे कि 5 पिन की रिले क्या होती है, 8 पिन की रिले क्या होती है, और 11 पिन की रिले क्या होती है। अगली वीडियो में मैं रिले से संबंधित और भी जानकारी दूंगा। जो भी इलेक्ट्रीशियन है जो रिले के बारे में नहीं जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि वह जान गए होंगे कि रिले क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। इसके कंट्रोलिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।